हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे एनएससी क्या है, बीएससी क्या है ना, शेयर बाज़ार क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है ना, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, ठीक है ना। देखिए, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट का परिचय क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग परिचय जान लेंगे, तब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को कुछ समझ में आएगा। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट दोनों की बात है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है ना। जैसे वेजिटेबल मार्केट में हम लोग सब्ज़ी खरीदते हैं, है ना, फ्रूट मार्केट में हम लोग फल खरीदते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट और या तो शेयर मार्केट में हम लोग किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदते हैं या तो शेयर खरीदते हैं। शेयर का मतलब हिस्सेदारी होता है, ठीक है ना। ठीक, स्टॉक या तो शेयर दोनों एक ही बात है। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, ठीक है ना। जैसे रिलायंस का हम एक स्टॉक्स है, ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि रिलायंस में हम भी पार्टनरशिप में हैं, ठीक है। अब एनएससी क्या है, तो एनएससी का देखिए पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका स्थापना 1992 में हुआ था, ठीक है ना। इसको उदाहरण से हम समझाते हैं, ठीक है। स्टॉक्स मार्केट मान लीजिए एक बाज़ार है, ठीक है ना। यहाँ दो दुकान है, कौन है, एक एनएससी है और दूसरा बीएससी है, ठीक है। एनएससी का पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना 1992 में हुआ था और इसमें तकरीबन 1790 कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। वही दूसरा दुकान का जो नाम है, जिसको हम लोग बीएससी कहते हैं, है ना, हम दुकान कह रहे हैं बस समझाने के लिए, ऐसे इसको एक्सचेंज कहा जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका स्थापना जो है 1875 में हुआ था और इसमें तकरीबन 7400 कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। बीएससी जो है वो एनएससी से ज़्यादा पुराना है। देखिए, इसका स्थापना 1992 में हुआ था और इसका स्थापना जो है 1875 में हुआ था, ठीक है। इसमें कंपनी भी ज़्यादा लिस्टेड है, ठीक है ना। इसमें 7400 कंपनी लिस्टेड है और इसमें तकरीबन 1790, मान के चलिए तकरीबन 1800 कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। इसका एक एनएससी जो है 1995-96 में एक इंडेक्स लाया जिसका नाम है निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, ठीक है ना, जिससे इंडेक्स से हम लोग बाज़ार का चाल पता करते हैं कि बाज़ार गिर रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है ना। वैसे ही एनएससी का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 है, सेम है ना। सेंसेक्स जो है वो बीएससी का इंडेक्स है, ठीक है। सेंसेक्स जो है वो बीएससी का इंडेक्स है। एनएससी में देखिए, एनएससी का जो इंडेक्स का नाम है वो निफ्टी 50, इसके नाम में ही है 50, है ना। तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 50 टॉप कंपनी, ठीक है। जो 50 टॉप कंपनीज है कैपिटल के अनुसार, जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, उसी को 50 कंपनी को मिला करके निफ्टी 50 इंडेक्स बनाया गया, ठीक है। मैंने 50 कंपनी को शामिल किया गया किसमें, निफ्टी 50 इंडेक्स में, ठीक है। इसके अलावा और भी कई इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी आईटी हो गया। मैंने आईटी क्षेत्र का जितना भी स्टॉक्स को मिला दिया वो निफ्टी आईटी में रख दिया, है ना। मेटल क्षेत्र का जो है स्टॉक्स को मिला के निफ्टी मेटल बनाया, ठीक है ना। निफ्टी 500 मैंने शुरुआती 1 से लेकर के 500 तक है ना, जो कैपिटल के अनुसार सबसे बड़ी कंपनी है उसको मिला के निफ्टी 500 बनाया, ठीक है। अब है देखिए, वॉल्यूम प्लस लिक्विडिटी जो है वो एनएससी में ज़्यादा है, बीएससी में कम है, ठीक है। बीएससी भले ही पहले पुराना एक्सचेंज है, एनएससी से ज़्यादा कंपनियां भी लिस्टेड है, लेकिन वॉल्यूम और लिक्विडिटी की बात किया जाए तो एनएससी में ज़्यादा है ना। लोग खरीदना और बेचना एनएससी में ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड होता है, इसीलिए वॉल्यूम ज़्यादा रहने के वजह से यहाँ लिक्विडिटी भी क्या है, अच्छा खासा है। क्योंकि जिसे किसी को सामान बेचना है तो जहाँ ज़्यादा बायर रहेंगे वहाँ उसको अच्छा कीमत भी मिलेगा और सामान जल्दी बिकने में भी आसानी होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ वॉल्यूम और प्लस लिक्विडिटी दोनों जो है वो एनएससी जो है वो बीएससी से ज़्यादा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि इस दुकान से ज़्यादा आदमी किस दुकान में आता है, एनएससी में आता है, ठीक है।
और यही जो है ना, इसको ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। इट मेक्स मोर पॉपुलर देन बीएससी। बीएससी से ज़्यादा पॉपुलर कौन है? एनएससी है, ठीक है। हेडक्वार्टर दोनों का मुंबई में है ना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसका भी, और हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है, ठीक है। और रही बात कि एनएससी और बीएससी का प्राइस जो है लगभग सेम रहता है, ठीक है ना। आप इस दुकान से खरीदिए या तो उस दुकान से, मैंने एनएससी से किसी भी कंपनी का स्टॉक्स खरीदिए या तो बीएससी से खरीदिए, बात बराबर है ना। दोनों में स्टॉक्स का जो प्राइस है लगभग सेम रहता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग क्या चीज़ का होता है दोनों में? तो डेरिवेटिव का होता है, डेरिवेटिव को ही स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग होता है ना। करेंसी जिससे हम लोग डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, रुपया हो गया, इस सब में भी होता है। बॉन्ड हो गया, कमोडिटीज़ हो गया। कमोडिटीज़ मतलब होता है जैसे सोना चांदी, है ना, सोना चांदी कपास, ये सब हो गया, वो कमोडिटीज़ में आता है, ठीक है। फिर ETF में हम लोग भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और NSE जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग 1992 में लाया, ठीक है। निफ्टी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 1992 लाया। पहले क्या होता था, जिसको भी कंपनी का स्टॉक्स खरीदना होता था तो वो NSE का हेडक्वार्टर मुंबई जा करके, ठीक है ना, उस कंपनी में पैसा लगा करके उसका स्टॉक्स खरीदते थे। लेकिन 1992 से, है ना, NSE जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी व्यवस्था लाया, ठीक है। सेम उसी प्रकार हम बताए थे, ठीक है ना, कि सेंसेक्स जो है वो BSE का इंडेक्स है और ये टॉप 30 कंपनी, ठीक है ना, जैसे NSE टॉप 50 कंपनी मिला के बना है, वैसे ही सेंसेक्स जो है टॉप 30 कंपनी मिला के बना है। और ये जो BSE जो है वो एशिया में सबसे पुराना एक्सचेंज है ना, ओल्डेस्ट और स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब, यहाँ बार बार देखिए एक्सचेंज आ रहा है। एक्सचेंज का मतलब होता है ना, एक्सचेंज का सही मीनिंग खोजिएगा डिक्शनरी में तो मिलेगा कि अदला बदली करना, तो सेम ही है, वही है। जैसे शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक्स लेते हैं, जब बेचना होता है तो स्टॉक्स देते हैं और पैसा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम होता है, अदला बदली वाले काम, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो BSE जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ भी डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसीज, बॉन्ड, कमोडिटी, ETF, म्यूचुअल फंड, है ना, इस सब में ट्रेडिंग होता है, ठीक है। इस सब का खरीद बिक्री होता है, ठीक है। जितना चीज़ का खरीद बिक्री NSE में होता है उतना चीज़ का खरीद बिक्री BSE में होता है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है ये 1995 में लाया, ये 3 साल बाद, ठीक है ना। NSE जो है 1992 में लाया और ये जो है 1995 में लाया, ठीक है, ठीक है ना। ये सब को देख रेख के लिए, जैसे इतना सारा बाजार चल रहा है, ठीक है ना, NSE से उन लोग सारा, या तो BSE से जो भी लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सारा व्यापार हो रहा है। ये सब व्यापार को देखने के लिए एक संस्था बनाया गया है जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, ठीक है। उसका पूरा नाम है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1988 में हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना 1988 में हुआ था। इसके अभी चेयरमैन है ना, इसके अभी चेयरमैन है माधवी पुरी बुच, ठीक है ना। 2024 में फिलहाल अभी इसका जो अध्यक्ष है वो माधवी पुरी बुच, एक लेडीज़ है, ठीक है ना। और हम लोग जो है आज किसी भी कंपनी का स्टॉक्स, अब जब से इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था शुरू हो गया है तो हम लोग को उसके हेडक्वार्टर जाना की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग ऑनलाइन ब्रोकर है ना, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, एंजल ब्रोकिंग है, एम स्टॉक्स है, ये सब क्या है, ऑनलाइन ब्रोकर है। इसके थ्रू हम लोग घर बैठे किसी भी कंपनी का स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या करता है, जीरोधा, ग्रो, हम लोग पैसा देते हैं, अब वो हम लोग को स्टॉक्स या तो NSE से खरीदवाएगा या तो कहाँ से, BSE से खरीदवाएगा, ठीक है। कैसे खरीदते हैं जो हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग को स्टॉक्स खरीदना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे हमको रिलायंस का स्टॉक्स खरीदना है तो यहाँ पे रिलायंस डाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, जैसे हमको 10 स्टॉक्स लेना है, बाय द वे 10 स्टॉक्स हमको खरीदना है, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर डाल दिए। यहाँ पे देखिए दुकान का नाम पूछ रहा है, देखिए पहले से NSE है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लिक और करेंगे, यहाँ देखिए BSE हो गया, है ना, दुकान बदल गया, दुकान का मतलब एक्सचेंज, ठीक है।
NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने 2 दुकान है। आप NSE से ख़रीदना चाहते हैं तो NSE से खरीदिए, BSE से ख़रीदना चाहते हैं तो BSE से खरीदिए, ठीक है। दोनों में लगभग प्राइस लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, खरीद सकते हैं। और देखिए हम लोग इंडेक्स निफ्टी 50 को दिखाते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग निफ्टी 50 को दिखाते हैं। ये देखिए निफ्टी 50 है ना, ये निफ्टी 50 मेरा है। यहाँ पे डालिए निफ्टी 50। देखिए निफ्टी 50 है ना, इसके ओवरव्यू में हम जा कर के देखेंगे। यहाँ ओवरव्यू में जाएंगे तो देखिए यहाँ निफ्टी 50 कंपनीज है ना, मैंने 50 को निफ्टी 50 में जो कंपनीज है, सबसे पहला कंपनी जो ज़्यादा वेटेज में है उसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना। जिसका निफ्टी 50 में जिस भी कंपनी का वेटेज ज़्यादा है उसको ऊपर रखा गया। जैसे रिलायंस का निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसका वेटेज तकरीबन 40% के आसपास है ना, तो रिलायंस का ना, क्योंकि इसका क्या है, कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले में नंबर पे रिलायंस है, फिर TCS है, फिर HDFC है, फिर भारतीय एयरटेल है, फिर ICICI है, इन्फोसिस है, स्टेट बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है। वैसा ही फिर क्या है, ITC है, L&T है, HCL है, ठीक है। ऐसा ही मिला करके 50 को कंपनी है, जो बताया अभी कि निफ्टी 50 में 50 को क्या है, कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेंसेक्स पे, है ना। सेंसेक्स में भी देख लेते थे। सेंसेक्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ BSE और सेंसेक्स है ना। तो सेंसेक्स में हम लोग देखिए ओवरव्यू में जाएंगे तो यहाँ देखिए है ना, सेंसेक्स में अभी जो सबसे टॉप कंपनी 30 को है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर में है, फिर TCS है, फिर HDFC बैंक है, फिर भारतीय एयरटेल है, उसमें 50 को है और इसमें 30 को, ठीक है। और किसी भी कंपनी का स्टॉक्स हम लोग कैसे खरीदेंगे, हम तो बता ही दिए, ठीक है ना। जैसे किसी भी बाय द वे TCS का हमको ख़रीदना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे TCS डालें, यहाँ पे TCS आया, और जितना भी क्वांटिटी खरीदना है, बाय द वे 10 क्वांटिटी खरीदना तो यहाँ पे 10 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दुकान का नाम पूछेगा, एक्सचेंज का नाम पूछेगा, आप NSE से लेना चाहते हैं, BSE से लेना चाहते हैं, तो देखिए अभी यहाँ पे NSE लिख रहा है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से क्या लिख देगा, BSE लिख देगा, ठीक है। ये हम लोग स्टॉक्स मार्केट का परिचय हुआ, ठीक है ना। और कितना प्रकार का यहाँ ट्रेडिंग होता है, कितने तरीक़ा से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, तो हमारे चैनल का नाम है चंदन टेक्नोलॉजी, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।